वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम ईरान जंग के जो असरात हैं पाकिस्तान पे उन पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर इस वक्त हम बात करेंगे एक बहुत अहम इशू पे, और वो है जो हुकूमत ने फ़ैसला किया तालीमी इदारों को बंद करने का। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी और हुकूमत ने शुरू में कुछ इजाफा अनाउंस भी किया, उसके बाद जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी उनका बोझ पास ऑन नहीं किया, तो हुकूमत ने साथ में एक कफ़ायत जारी मुहिम का भी ऐलान किया। इस कफ़ायत जारी मुहिम में जहां बहुत से और फैसले भी किए गए, तो हुकूमत चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हुकूमतें हों, तो उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल को बचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि स्कूल्स में छुट्टियां कर दी जाएं। छुट्टियां होंगी, बच्चों को छोड़ने माँ बाप नहीं आएंगे, तो पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल बचेगा तो मुल्क के लिए इस वक्त बहुत अच्छा होगा। तो पहले तो ईद की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया, 31 मार्च तक स्कूल या तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद कर दिया गया। मगर अब क्योंकि तेल की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही हैं, जंग भी ख़त्म नहीं हो रही, तो ये भी बात सामने आई है कि शायद 15 अप्रैल तक छुट्टियाँ कर दी जाएँ। ये फ़ैसला तो हुकूमत ने किया है, मगर इसके ऊपर बहुत इस मरतबा तनकीद हो रही है। बहुत से लोग उनमें माहिर तालीम भी हैं और उसमें जो हम कहते हैं माहिर मुआशियात भी हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये हुकूमत हर दफ़े जब भी कोई मसला हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, कई दफ़े सिक्योरिटी का इशू होता है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो तालीमी इदारों को क्यों बंद किया जाता है। इसमें यह भी बात की जा रही है कि इससे हुकूमत और सब हुकूमतें, सब पॉलिटिकल पार्टीज़, इनकी प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं कि उनको लगता है कि तालीमी इदारे बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये भी तनकीद हो रही है कि इसकी कोई स्टडी नहीं की गई, क्या सचमुच इससे तेल बचता भी है कि नहीं, उसका जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है उसका भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। और फिर बहुत से लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि ये जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये कितना कोई हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव है। लोगों को नहीं मालूम कि जो असातिज़ा हैं वो कितनी अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि बहुत से जो बच्चे हैं उनके घर में वाईफाई कितना अच्छा है, क्या उनके घर में इतने जिसको हम कहते हैं डिवाइसेस हैं कि अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो वो सब के पास एक डिवाइस होगा कि वो उसके ऊपर क्लास अटेंड करेंगे। सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मगर किसी का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। और बात फिर वहीं आ जाती है कि शायद हमारी हुकूमतें और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए तालीम और बच्चे एक प्रायोरिटी नहीं है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रज़ाक साहिबा, माहिर तालीम हैं, ये बहुत गहरी नज़र रखती हैं और लिखती भी हैं इन इश्यूज़ पर। वेलकम टू द शो आयशा साहिबा। आयशा साहिबा, अब आपका ही व्यू इस पे लेंगे। यही जो सवालात सब पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच जो ये हम हर बात पे स्कूल बंद कर देते हैं, लाहौर में स्मॉग हो गई, स्कूल बंद कर दिया। इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, इंटरनेशनल कोई विजिटर आ रहा है, स्कूल बंद कर दिया। अब पेट्रोल बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिया। क्या इससे आई मीन यू नो लुक एट दिस सब्जेक्ट, कि इससे क्या आपको अंदाज़ा होता है कि हम तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं? तो आरफा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि वैसे तो हमारे पास एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया ना, कुछ हो जाए, कोई इशू हो जाए, फ्रॉम डिग्नेटरीज विजिटिंग या स्मॉग या हीट वेव या फ्लड या इस केस में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हमने कहा है कि अच्छा, शायद वो जो आपने शुरू में क्लिप्स लगाए थे तो पीएम मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि बेजा और गैर ज़रूरी आप जो हैं वो अखराजात कम कर दें। तो देखिए, बात तो ये है ना कि हमें पता है हमारे लिए ये सेफ्टी इशू नहीं था, ये फ्यूल प्राइसिंग का इशू है। हमारे लिए ये एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, हमने पैसे बचाने थे। तो हमने कहा कि पैसे बचाने के लिए, इमेजिन करें ना, पैसे बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं वो हमारे बच्चों की एजुकेशन है। जब इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है किसी मुल्क को, तो सबसे पहले आप जब डिसीजन मेकर कोई चीज़ सैक्रिफाइस करने की बात करता है, तो वो सैक्रिफाइस करने की बात करता है वो चीज़ जो सबसे आसान होती है सैक्रिफाइस करना, या जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। तो आपके सवाल का जवाब तो वहीं पर है ना कि ये लीस्ट प्रायोरिटी एरिया था, ये सबसे आसान था सैक्रिफाइस करना। अगर मैं सीएम होती, जो मैं नहीं हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर होती, जो मैं नहीं हूँ, तो लेकिन आरफा मैं इसी क्राइसिस के बहाने से अगर एक काम, और पैसे ही बचाने ना, और फ्यूल पे पैसे बचाने हैं,
ये काम तो शायद मैं आम हालात में भी करती, क्योंकि हमारे जैसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, लोग गरीब हैं, इस तरह के अखराजात जब बढ़ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं, तो कोई भी डिसेंट गवर्नमेंट जो है वो आम हालात में भी ये फैसला करेगी। लेकिन चलें, इस क्राइसिस के बहाने में ये फैसला करती कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ दी हुई हैं और मैंने पॉलिटिशियंस के लिए मैंने लग्जरी जहाज़ खरीदे हुए हैं, तो मैं कहती कि ये तो ख़त्म करें ना आप हाथ से। इस पे सबसे पहले आप फ्यूल बचाएं, आप गाड़ियाँ बचाएं। और अगर आपको ये इतनी फार फेच्ड एग्जांपल लगती है, तो हमें पता है कि दुनिया के डिसेंट ममालिक, हमसे कहीं ज़्यादा अमीर ममालिक, यूके की एग्जांपल ले लें, जो ऑफिशियल गाड़ियों का पूल होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा पूल होता है। प्राइम मिनिस्टर को भी गाड़ी चाहिए होती है तो उस पूल में से गाड़ी बोरो करता है। मतलब कि ये नहीं है कि 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के पास गाड़ी, हमारे पास तो आप एक सेक्टर में देखेंगी तो 100 गाड़ियाँ आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मिल जाएंगी ना। क्या वजह है कि उनके लिए एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ियाँ नहीं, 3 गाड़ियाँ भी जो है ना। मुझे बताइए आयशा साहबा कि जब ये बात हुकूमतें करती हैं और कि ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी, तो जैसे कि क्या हमारे पास कोई स्टडी हुई है, क्योंकि ये हम एनेक्डोटल तो बहुत इन्फॉर्मेशन सुनते हैं ना, बट ये कोई हमारे पास स्टडी हुई है कि ये जो हम स्कूल बंद करते रहे कोविड के दिनों में, ई लर्निंग करते रहे, उसके बाद अब कर रहे हैं, इससे बच्चों की तालीम पर कितना फ़र्क पड़ता है? अच्छा, एक तो बात ये कि ये आपको कोई ब्लैंकेट फैसला करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती ना। हमें कोविड में भी पता था, हमें पता है कि वो हम उन सालों में यही बात करते रहे हैं कि क्या हर मुल्क के हर हिस्से में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में ये फैसला लेना आपको ब्लैंकेट के सारे स्कूल बंद कर दो, वो ठीक भी है या नहीं। इवन फ्यूल के केस में आप देख लेना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैदल स्कूल जाते हैं या साइकिल पे स्कूल जाते हैं। ये तो चलें आपके बड़े शहरों का, इलाकों में बड़े शहरों का मसला है कि आपने गाड़ी के अंदर जाना है या आपने वो वैन वगैरह के अंदर जाना है, तो आपका शायद वहाँ पर ये मसला होता है। आपने तो ये भी कोई स्टडी नहीं की ना। जो जितनी भी रिपोर्टिंग आपने देखी है, आपने कोई देखा है उसके अंदर कि हमें ये पता चल रहा हो कि हमने ये स्टडी की है, हमें नज़र आया है कि ये इस शहर, इस डिस्ट्रिक्ट का मसला है, तो यहाँ पर चलें हम कुछ अरसे के लिए ये काम कर लेंगे, और लेकिन बाकी जगहों पे स्कूलिंग चलती रहेगी। तो मैंने तो ऐसी कोई नहीं चीज़ देखी। वो जैसे कहते हैं ना कि वाइब्स के ऊपर आप फैसले कर लेते हैं, ये तो वाइब्स के ऊपर फैसले हैं। बूमर जनरेशन, जेन ज़ी की लिंगों में आप बिल्कुल वाइब्स हैं कि ये पैसे सेव हो जाएंगे। दूसरा आपका ये बहुत आसान है और ये मेरे ख्याल में बड़ा मिसलीड करते हैं लोगों को, और ये ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं और ये पॉलिटिशियन भी करते हैं कि ऑनलाइन पे शिफ्ट। एक जुमला बोलते हैं जी हम ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। जिन मुल्कों ने, जो हमसे कहीं ज़्यादा अगेन अमीर मुल्क हैं, GCC आपको पता है अभी काफ़ी सारे ममालिक जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, उनके लिए सेफ्टी कंसर्न है, तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो वो शिफ्ट हो गए। लेकिन आरफा, हम सब कनेक्टेड हैं उन जगहों के तालीमी सिस्टम्स के साथ, लोगों के साथ, और वो सब यही कहते हैं कि यहाँ पर भी गिवन कि उनके पास सप्लाई और डिमांड के वो इशू नहीं है, गैजेट्स हर एक के पास हैं, सब ऑप्टिमल तरीका है ये। हमें कोविड में भी पता था, कोविड के बाद भी बहुत सारे साल गुजर गए हैं, हमें पता है कि ये दिस इज़ जस्ट नॉट द सेम एज़ इन पर्सन एजुकेशन। आपका बहुत लर्निंग लॉस होता है, बच्चों का बहुत हमारे जैसे मुल्कों में नुकसान होता है, और इट्स जस्ट नॉट द सेम। तो ये तो आपकी लीस्ट वो एक गो टू ऑप्शन होनी चाहिए ना कि आपने और ये बहाना है सिर्फ कि ऑनलाइन शिफ्ट ताकि सारी जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी मुनासिब फैसला नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।